टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस, आइए चेक करेंगे आपके जो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स यानी कि गुप्त भावनाएं, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन को लेकर के, और वो किसी से जो बात शेयर नहीं करते, वो यहाँ पे मैं हिडन फीलिंग्स उनकी वो मैं यहाँ पे निकालूंगा और आपको बताऊंगा। तो 10 हिडन फीलिंग्स मैं यहाँ पे लूँगा, तो शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। तो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की जो इस वीडियो तक आए हैं और वो नो कांटेक्ट में अपने पर्सन के साथ हैं, तो इस नो कांटेक्ट में उनके पर्सन्स उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, मुझे बताएं। I am not a good person. Divine is protecting you from my bad energies. यहाँ पे देखिए, ये कार्ड आने का मतलब है कि उन्हें अच्छे से एहसास है कि वो आपके लिए एक अच्छे इंसान नहीं हैं, और डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू यानी कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। फ्रॉम माई बैड एनर्जीज यानी कि उनकी कुछ ईश्वर जो आपसे जो नो कांटेक्ट करवाया है, वो कहीं ना कहीं वो डिज़र्व ही नहीं करते आपको। मैं यहाँ कुल मिला के इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि उन्हें अच्छे से पता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है ज़रूर कि जो ईश्वर नहीं चाहते कि आपका और उनका रिलेशन बने। तो ये कार्ड पहला ही हिडन फीलिंग, उन्हें कहीं ना कहीं एहसास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका जो है ईश्वर पर आपका विश्वास और ईश्वर का विशेष आपके ऊपर हाथ है, जो वो डिज़र्व ही नहीं करते आप जैसे रिश्ते को, इसीलिए वो आपसे दूर हुए हैं। सेकेंड, आई एम नॉट लॉयल टुवार्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे, क्योंकि ये आपके प्रति बिल्कुल भी लॉयल नहीं रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपके प्रति ये लॉयल नहीं रहे, ईमानदार नहीं रहे, और इस गिल्ट ने कहीं ना कहीं आपसे इन्हें दूर जाने के लिए विवश कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कारण है दूसरा जो कि आप नो कांटेक्ट में इस वक्त हैं। I am loyal towards my family, so I don't misunderstand. So don't misunderstand me. आपके में किसी पार्टनर का ये कहना है कि वो I am loyal towards my family, यानी कि मैं अपनी जो परिवार के प्रति जो दायित्व है उनको नहीं छोड़ सकता, और जो उनके प्रति जो पूरी तरह समर्पित हूँ, फैमिली के प्रति जो मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, तो मुझे आप गलत मत समझो। कारण ये है कि मैं अपने परिवार को भी कहीं ना कहीं चोट नहीं पहुंचा सकता इस रिश्ते के कारण, और ये यहाँ पे तीसरी फीलिंग, हिडन फीलिंग यहाँ पे निकल करके आ रही है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे चौथी फीलिंग्स दें मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की हिडन फीलिंग। योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिज़ायर्स, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। इनका कहना है कि आपके जो सपने हैं बहुत ही डिफरेंट हैं, मेरी जो डिज़ायर्स हैं, मेरी जो उम्मीदें हैं, जो मैं चाहता हूँ, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये इनको साफ नज़र आता है कि आपके जो सपने हैं और इनके जो सोच है, इनकी जो समझ है, वो बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए ये आपसे नहीं रिश्ता नहीं रखने में जो है ये ना रखना ही इनके लिए बेहतर इनको समझ में आता है। नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट्स मी प्लीज़। इन्हें कोई यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कोई भी स्कोप नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये इसको लेट मी गो यानी कि इस रिश्ते को ये छोड़ देना ही बेहतर समझते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उन्हें इस रिश्ते में कोई होप नहीं जगाता, स्कोप नहीं नज़र आता उनको।
आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट द पेन गिवन बाय यू। किसी के पार्टनर यहाँ पे हिडन फीलिंग्स हैं कि गुप्त भावना है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, मगर वो आपको माफ़ नहीं कर सकते जो आपने उन्हें दर्द दिया है या जो भी उन्हें तकलीफ़ आपने पहुंचाई है, वो उसके लिए आपको माफ़ नहीं कर सकते। ये छठा कार्ड यहाँ निकल करके आ गया है। और बताएं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मैनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। ये कह रहे हैं कि यहाँ मैंने हमेशा कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे छुपाए हैं, और नाउ यू नो मैनी ऑफ देम, जिसमें कि आपको कई बातों का पता भी हो सकता है, बट नॉट ऑल, मगर सारी बातों का कहीं ना कहीं आपको भी अभी नहीं पता है। तो ये भी रीज़न रहा है आपके नो कांटेक्ट का। ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं इस वक्त। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर दिस फॉल्स प्राइड एंड ईगो। इनका कहना है कि आपने इनको हमेशा ही एक झूठी प्राइड के कारण, झूठी ईगो के कारण इनको हर्ट किया है। तो ये इसलिए भी आपसे ये इनके अंदर की जो इनके मन की जो गुप्त भावना है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी। इनको पता है कि आप जो है इनके लिए बहुत बेस्ट हैं, बट माई फैमिली इश्यूज़ आर टेकिंग मी अवे। मगर मेरी फैमिली के इशू ने मुझे आपसे दूर होने पर मजबूर कर दिया, दूर जाने पर मजबूर कर दिया। ये भी यहाँ पे एक हिडन फीलिंग्स में आपके किसी पार्टनर का निकल के आ रहा है। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और 10वां कार्ड और निकालूंगा मैं यहाँ पे। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। मैं आपको कहीं ना कहीं हर्ट नहीं करना चाहता था, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू, यानी कि इसीलिए मैं जो है आपसे इन्होंने दूरियां बनानी ही उचित समझी, क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए कुछ ना कुछ बातें हैं जो इनके दिल में हैं, और यहाँ ये 10 हिडन फीलिंग्स निकली हैं आप लोगों के पार्टनर्स की। तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं अपनी रीडिंग को करूँगा एंड।